हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। यार आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। स्कूल में बहुत तेज सिलेबस चल रहा है, कोचिंग में बहुत तेज सिलेबस चल रहा है, और जेई के जैन अटेम्प्ट में सिर्फ 4.5 मंथ्स बचे हैं। अगर फेब में होता है तो 4.5 मंथ्स। और अब प्री बोर्ड्स देने हैं, फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन देने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एकदम सब पाइलअप हो रहा है। और जैन अटेम्प्ट का जो ड्रीम है वो अब थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। अब सवाल ये, कैन आई स्टिल क्रैक जेई मेंस जैन अटेम्प्ट? यस, बहुत बड़ा यस, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। और पूछोगे कैसे? तो चलो यार शुरू करते हैं। पहला, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर भरोसा उतना ही जरूरी है जितना कि कैपेबिलिटी होना एग्जाम क्रैक करने के लिए, या चीजें आना, सिलेबस कवर करके जाना पेपर में वगैरह वगैरह, उतना ही जरूरी है स्टार्ट बिलीव का अपने ऊपर। भगवत गीता वाली वीडियो पे भी मैंने कहा था कि जो खुद पे भरोसा नहीं करेगा ना, वो फिर बर्बाद है। चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर तुम्हें फेथ नहीं है तो तुम एंड डे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ और मैं जैन अटेम्प्ट ही फोड़ के दिखाऊंगा। सेकेंड, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा लो किसी किसी को कि ये क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स ये कि मैं अभी तक क्या गड़बड़ गलत करता आया हूँ, गड़बड़ गलत सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। मैं अभी तक क्या गड़बड़ और गलतियां करता आया हूँ। पहला, क्या मैं मॉक्स मिस कर रहा हूँ? दूसरा, क्या मैंने पढ़ाई में कोई मक्कारी करी है? तीसरा, क्या मैं क्लासेस वगैरह मिस कर रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं बना रहा? कुछ भी गलती कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करना शुरू करो। एक स्टडी कहती है, मैंने कहीं ये बात सुनी थी, बहुत अच्छी बात है, कि जब आपने अपनी गलती को मान लिया ना, 85% गलती वहीं सॉल्व हो गई, 85% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। बाकी 15% बस आप उसको, अब आप उस पर कैसे एक्ट करते हो वो है। तो अपनी गलती मानना शुरू करो और उसको रेक्टिफाई करो। देखो, अगर तुम्हें ये टेंशन है कि अभी भी मैं जैन अटेम्प्ट क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मतलब तुमने कहीं कुछ ना कुछ गलतियां की है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास खूब टाइम है। आराम से उन गलतियों को रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो और उन्हें सही करो। तीसरी चीज, सेट द राइट टारगेट्स। अब क्या होता है यार, हम में से कई लोग ना मॉक में होते हैं कि मेरे पिछले मॉक में आए करीब 40 मार्क्स, और मैं इतना पढ़ूंगा, अगले में इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, सीधे 300 आ जाएंगे, सीधे 50 से 250 पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ भी करने जाओगे, किसी भी पेपर में किसी भी बच्चे को देखोगे, ऐसा इतना बड़ा जंप, हो सकता है कई कई बार कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाए, बट इतना बड़ा जंप नहीं आता ऐसे। और ये करने जाओगे ना, 50 के 30 रह जाएंगे। हमें क्या करना है, धीमे 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 अपने टारगेट्स को इंक्रीज करना है। पहले हमारे 50 आ रहे हैं तो अब अगले मॉक में मेरे को 100 मार्क्स लाने हैं। अगर मेरे 100 आ रहे हैं तो अब अगले मॉक में मेरे को 150 मार्क्स लाने हैं। वहां से मेरे को 200 मार्क्स पहुंचना है, फिर मेरे को 220 मार्क्स पहुंचना है, फिर 240, करते करते अपने टारगेट्स इंक्रीज करते चलो। और इसमें पता है एक सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, 50 से 250 का मैंने टारगेट तो कर लिया, बट क्योंकि वो इतना अनरियलिस्टिक है, तो जब अचीव नहीं होता ना, तो दिल टूट जाता है, फिर बहुत दुख लगता है, फिर आदमी को आता है वही सेल्फ डाउट, फिर अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस लूज करता है। इसलिए हमें ये वाली गेम खेलनी ही नहीं। हम सिंपल स्मॉल टारगेट्स रखेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए जान लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर योर स्टडी एंड स्टे फोकस्ड। अभी पिछले दो वीडियोस में हम लोग तुम लोगों को टाइम टेबल ही दे रहे थे। टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई बात नहीं, हमारा टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे, तुम्हारा अपना कोई टाइम टेबल है। एक शेड्यूल और टाइम टेबल बहुत जरूरी है। सुबह उठो, अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मेरे को ये 4 काम करके रखने हैं। ये 4 चीजें आज के दिन में डन हो जानी चाहिए, और जब तक ये नहीं होगी मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है। और स्ट्रक्चर योर स्टडी, मैं इस टाइम, मुझे फिजिक्स ज्यादा पसंद है करना, मैं सुबह के टाइम केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मेरे को शाम को मैथ्स प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। एक स्ट्रक्चर में पढ़ते जाओ। मैं इस महीने तक 4 महीने तो मैं फर्स्ट मंथ में ये ही खत्म करूंगा, सेकंड मंथ में यहाँ से ये प्रैक्टिस करूंगा, थर्ड मंथ तक ये, फोर्थ मंथ में इतने मॉक्स लगाऊंगा। एक पक्का, एक जब स्ट्रक्चर होगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें आलतू फालतू ख्यालों से बचोगे। आलतू फालतू ख्याल कैसे? जो आदमी काम कर रहा होता है ना, वो ये सब नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, क्या होगा, मेरा मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, वो बस पढ़ता चला जाता है। तुम्हें भी बस पढ़ते चले जाना है। ठीक है। और सबसे ये तो मतलब इतनी बार बता चुके हैं यार, स्टे फोकस्ड। फेसबुक इंस्टाग्राम का टाइम बाद में बहुत मिलेगा, मैं कॉलेज में हूँ, हम लोग के पास बहुत टाइम है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा प्रेशर अब बढ़ चुका है, मिड सेम्स आने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियोस में भी डिले होगा उसको लेके, बट तुम्हारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम का। तो इससे दूर रहो।
फेसबुक इंस्टाग्राम भी नहीं, कोई भी और चीज, टीवी देखना, मटर गश्ती करना, सबके लिए टाइम मिलेगा लाइफ में। अभी फोकस से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगला, कंप्लीटिंग थ्योरी डज नॉट इक्वल टू कंप्लीटिंग चैप्टर। हमें लगता है मैंने एक वन शॉट देख लिया, या मैंने एक किताब से एक चैप्टर पढ़ लिया, या मैंने अपने नोट से एक चैप्टर रिवाइज कर लिया तो मेरा चैप्टर डन हो गया, जेई मेंस के एक दिन पहले उठाऊंगा अब तो। ऐसा नहीं है। थ्योरी कंप्लीट करना चैप्टर कंप्लीट करने के बराबर नहीं होता है। सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कैसे, अब मैं अगली स्लाइड को इसी के साथ कल्मिनेट कर लेता हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। अब तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है हर चैप्टर का, ठीक है, और तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी ही करनी है। तो ऐसा लगाओ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स 30-40 एग्जाम्पल पर चैप्टर मोर देन इनफ है इस समय। अगर तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो तुम इस नंबर को 50 तक ले जा सकते हो। एग्जाम्पल जैसे लगाओ जिसमें तुम्हारे चैप्टर के अधिकतम कंसेप्ट कवर हो रहे हो। उससे क्या होगा ना, तुम्हें सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस का एक फील भी मिल जाएगा, और एक टाइम बाउंड मैनर में भी काम हो जाएगा, ठीक है। जैसा लिखा भी है, सॉल्व एग्जाम्पल्स कवरिंग ऑल टॉपिक्स। लास्ट चीज है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स इज द की। देखो अभी हो सकता है थोड़ा सा अर्ली है मॉक्स देने के लिए, बट जिनकी कोचिंग है या जो भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं बाकी, उनके यहाँ तो मॉक पेपर्स होते ही रहते हैं। हमारे यहाँ भी फिटजी वगैरह में होते थे मॉक पेपर्स। ये मॉक पेपर देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज मिलती है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। हो सकता है तुम अपने घर पे क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हो टाइम की, मैं 1 घंटे में ये क्वेश्चन बैठ के लगाता हूँ। बट तुम जब 1 घंटे में क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो तुम एक चैप्टर या एक टॉपिक किसी एक चीज के लगाते हो, तुम्हारा दिमाग उसी एरिया में काम कर रहा है। अब तुम मैथ्स की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हो, 4 सवाल बेस थ्योरम का आ रहा है, 4 सवाल कंडीशनल का आ रहा है, तुम्हें पता है अगले सवाल में ये कंसेप्ट, अगले सवाल में ये। बट जब तुम मॉक देते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग खुलता है। तुम्हें पता चलता है कि अरे यार, एक सवाल प्रोबेबिलिटी से आ गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया, तीसरा कहीं इससे आ गया, चौथा फलाने से आ गया, ठीक है। तो तुम्हें मॉक्स देना इस पॉइंट का बहुत जरूरी है। फर्स्ट मंथ में हो सकता है थोड़े मॉक्स कम दो, लेकिन सेकेंड या थर्ड मंथ तक इनको बढ़ाओ। हर महीने कम से कम अभी के लिए 10 मॉक्स तो दो ही। और जो फोर्थ मंथ होगा उसमें हम लास्ट 10 दिन में भी 10-10 मॉक लोग करते हैं, हम भी, तुम्हें भी करना होगा। बट अभी उसके लिए थोड़ा सा अर्ली है। तो बस यहीं तक था यार, छोटा सा वीडियो था। घबराओ नहीं, पेपर हो जाता है। 4 4 महीने बहुत है जेई मेंस के लिए, आराम से कर सकते हो तुम। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, 10 घंटा पढ़ रहे थे तो अब 12-14 घंटा भी खींचना पड़ेगा। थोड़ा सा स्कूल को साथ में मैनेज करना डिफिकल्ट होता है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, बट एट द एंड सब कर लेते हैं। हमने भी अपने टाइम पे किया था, घबराओ मत, तुम भी आराम से कर लोगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करनी है, सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, सब लोग मैनेज करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, हम लोग है ही, हमारे किसी भी वीडियो पे कमेंट ड्रॉप कर दो, हम लोग उसका रिप्लाई कर ही देते हैं। और अभी एक Q&A वीडियो की भी तैयारी चल रही है, तुम लोगों के जो भी क्वेश्चंस है अगर तुम लोग ड्रॉप करोगे, सोच रहे कम्युनिटी पोस्ट डाल दें, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो वो ड्रॉप कर दो, एंड विल आंसर इट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।